जहाँ तक हॉलीडे का सवाल है तो परफेक्ट वर्ड मेरी डिक्शनरी में सबसे बड़ा इम्परफेक्ट वर्ड है। बिकॉज़ मेरा आइडिया हॉलीडे का ऐसा नहीं है कि फ़िक्स प्लान हो जैसे कुछ लोग करते हैं। मैं नहीं बोल रहा वो गलत करते हैं, बट अपना अपना स्टाइल है। मैं अपने स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी जिस हिसाब से चलती है, मैं कभी भी एडवांस बुकिंग नहीं करता जैसे कई लोग कर लेते हैं। 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले होटल्स बुक कर लेते हैं, जर्नी का प्लान सारा फाइनलाइज कर लेते हैं। मिनट टू मिनट वो चॉक आउट करते हैं एंड दैट वर्क्स फॉर देम, बट फॉर मी इट डजंट वर्क। मेरा तो ऐसा होता है कि मैं घर से निकला तो प्लेस ए के लिए निकला, लेकिन मैं प्लेस बी पहुंच गया। कोई ऐसा फिक्स प्लान है ही नहीं। और जहाँ पे इस टाइप का हॉलीडे है कि हाँ कोई पर्टिकुलरली जगह देखने जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मानो ताजमहल देखने जाना है, तो हाँ ठीक है, फिर वो उसमें थोड़ा सा रिजिडिटी होती है, एक थोड़ा फिक्स आस्पेक्ट आ जाता है उस प्लानिंग में। बट जहाँ तक 1 या 2 दिन की छुट्टी बिताने वाला आइडिया है तो मेरा कोई आइडिया नहीं होता, कुछ प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस ये रहता है कि घर से निकलना है। अब रोड जब हिट करूँगा तो फिर देखेंगे कि राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है। और जो कमर्शलाइज जगह जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा मुझे वहाँ पे फ़न फैक्टर ज़्यादा लगता नहीं है, ज़्यादा एन्जॉयमेंट आता नहीं है वहाँ, बल्कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है भीड़ भाड़ में। और जब लोगों को देखता हूँ कि कोई शराब पी के लाउड म्यूज़िक लगा के हल्ला कर रहा है, कोई बोतलें तोड़ के फेंक रहे हैं, तो बल्कि स्ट्रेस हो जाता है अंदर। क्योंकि अब इतना बड़ा क्राउड है, इतने ऐसे लोग जो कर रहे हैं, उनको आप कुछ फोर्सफुली कुछ बोल तो सकते नहीं हो, रिक्वेस्ट भले ही कर लो, पर उससे फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा आइडिया जो है एकदम जहाँ मैं अपने आप में खो जाऊँ और नेचर के नज़दीक, जितना नज़दीक रह सकूँ, जहाँ पे जो अंग्रेज़ी में जो बोलते हैं फार अवे फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस टाइप की हॉलीडे मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में मुझे कोई माउंटेन के ऊपर छोटा सा कोई मंदिर दिख गया, तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों को वो बोलता हूँ चलो वो दिख रहा है माउंटेन, चलो चलते हैं। तो मेरी वाइफ थोड़ा सा वो बैलेंसिंग फैक्टर है, शी विल स्टार्ट हाउलिंग एट अस कि अरे तुमको कुछ भी दिख जाता है, कोई पहाड़ है, ना रास्ता पता है ना कुछ है, कहाँ जा रहे हो। मैं कहा देख लेंगे यार, पहुँचे तो पहुँचे, नहीं पहुँचे तो लौट जाएंगे। जहाँ पे लगा कि आगे से रास्ता नहीं मिल रहा है या आगे नहीं जा पा रहे हैं तो लौट जाएंगे, उसमें क्या। मेरा ऐसा रहता है छुट्टी का आइडिया। मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, जो इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है, इस तरह से छुट्टी का आइडिया है। तो आज भी ऐसे ही हुआ। सुबह मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास 3 बाइक पड़ी हुई है, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि चलो लेट्स मूव आउट। तो बोला कहाँ? मैं बोला नहीं मुझे तो पता नहीं कहाँ, लेकिन चलो चलते हैं, देखेंगे जहाँ रास्ता ले जाए। तो हम निकल पड़े। तो ये आज की हमारी जर्नी के कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पहाड़ दिख गया तो वहाँ चढ़ गए, कोई मंदिर दिख गया तो वहाँ चले गए, कहीं नदी दिख गई तो वहाँ नहा लिया। तो उसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी रहती है ऐसे वाली छुट्टी में, जो रिजिडिटी नहीं रहती है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस रहता है। एंड एक तरह से आपके अंदर का जो चाइल्ड है वो हमेशा नर्चर रहता है। और फिर शायद मेरा मानना ऐसा है कि शायद इससे बुढ़ापा भी देरी से आता हो। अब जो आदमी पैदा हुआ उसने जाना तो है ही, किसी न किसी दिन वो जाएगा, जो पैदा हुआ उसी दिन पता चल जाता है एक दिन जाएगा। बट हाँ ये है कि कैसे जिया हो, और कैसे जिया वो मेरी डिक्शनरी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कब गया वो तो खैर, अब जिसने एक बार 40-50 जी लिया उसके बाद तो क्या फ़र्क पड़ता है वो 60 में जाए 70 में जाए। हाँ जैसे एक्सीडेंटल कोई हो जाता है, हादसा हो जाता है कुछ वो यंग एज में, तो दुखद है। बट मेरी डिक्शनरी में इसके बाद कोई जो अगर आपने एक बार अच्छी खासी मिडिल एज तक लाइफ जी ली अच्छे से, उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सामने आज ही डेथ खड़ी हो तो मुझे डर नहीं लगेगा, मैं नहीं मरना चाहूँगा। बट एक सेम टाइम मैं
अगर मैं पीसफुली अगर सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं कब जा रहा हूँ। वो अब मैं आज जाऊँ या 10 साल बाद जाऊँ या 15 साल बाद जाऊँ, बहुत ज़्यादा है। अब मरना तो कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि जितना लंबा जी सके। बट रही चॉइस की बात है, जहाँ तक चॉइस की बात है, मेरे लिए एनी डे आई प्रेफर कि आप कैसे जी रहे हो। अगर आप 2 साल भी जी रहे हो तो कैसे जी रहे हो, वो वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कब जा रहा हूँ। उसमें कोई कंट्रोल है नहीं हमारे हाथ में। जो कंट्रोल है, जो आपको हेल्थ का केयर करना है, जो करना है वो करना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए, जैसे उनकी मर्ज़ी। चलो अब ज़्यादा भाषण लंबा नहीं दूंगा, तो चलिए आपके साथ हमारे आज के कुछ स्वीट नथिंग मोमेंट्स शेयर करते हैं। बाय स्वीट नथिंग मोमेंट्स आई मीन ज़िंदगी के वो पल जब हम रोज़मर्रा के दाल रोटी एंड पास्ट एंड फ्यूचर के सीरियस मैटर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे होते हैं। हम बस इस पल में, प्रेजेंट में, लाइटर मोमेंट्स में जी रहे होते हैं। हंसी मजाक कहने को तो ये लाइटर मोमेंट्स हैं, बट सही माने में ज़िंदगी के खुशियाँ इन्हीं पलों में ही छुपी होती है। सो फ्रेंड्स, हियर वी गो। ये खाते हैं इसको? हाँ, ये है यहाँ पे। हाँ ये रहे। काले वाले खाते हो, काले हो गए ना, खाने लायक हो गए। मुझे पता ही नहीं था इसको खाते हैं। हाँ, खाते हैं। तुमने क्यों बताया मेरे को? मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। क्या मेरा होना है? क्या है? बिल्कुल पका हुआ होता है, मीठा, बहुत मीठा होता है। पर अंदर से आदत है कसेला टेस्ट। हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, कसेला टेस्ट अच्छा लगता है। और भी दूर था, आप आगे भगा रहे हो और पीछे से लगा रहे हो। मेरे को तो आगे पीछे देखना होता है। कोई पन्ने काफल का पेड़ मिला था। काफल अच्छा मई जून में तो पकते हैं। क्या बोलते हैं यार इसे? बारीक ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे किनगोड़ा। कन्नू, तुझे कौन सा फ्रूट बोला था मैंने, उसका वीडियो बना डेविड जाते हुए? किनगोड़ा ना, छोटे छोटे। हाँ काले रंग उसके पेड़ नहीं दिखते। नहीं दिखते, बहुत होते हैं उसके। जाना पड़ेगा हाँ, तो उसमें दिखा दो, क्योंकि वो फिर अंदर ही अंदर रहेगा। 2-3 दिन हो गए नहीं किया तो खैरियत नहीं होगी तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, 32 साल की मेहनत थोड़ा सा मिस हुआ। पहले भी नहीं हो रहा था। थोड़ा सा ऊपर से गया। बेस्ट 3 का लग जाएगा तो पास में। बच गया कि मर गया? टूट गया। गया। क्या बोलते हो? वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? हुई पूरा गलत हो गया। हुई तूने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर मेरा बेकार हो गया। अर्जुन वाला शॉट गया। चलो पुष्पा की टर्न। पत्थर सेलेक्ट कर लिया आपने खुद का अपना? बढ़िया, पत्थर सेलेक्ट किया। मैं तो कहाँ है दिखाओ। ये बड़ा किया था, लेकिन अभी ये दूसरा आ रहा है मेरे लिए। पकड़ ही गलत रहो। रुको एक सेकंड। अपना ये खुद का बनाया ये हुआ सीधा पकड़ा है। होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए ऐसे। अभी तो तुम्हारा फोन देना, पूरा मतलब लगा के देना। मेरे फोन में चलो इसको ये वाला जो आज को उस तरफ, आज को उस तरफ, और हाथ पे लगेगा नहीं, ऐसे पकड़। आ गया उनका? हाथ पे नहीं लगता। वो कट जाता अरे इसका रबड़ जा रहा है। इसका सिलिकॉन पे। कौन से नंबर? 90459760 334 रहता है ना, 334 वाला। कट जाता है। रबड़ जा रहा है तो रहना तो सीधा कर। नहीं रबड़ है मेरे पास। लो वो तो है। ये वाला तो प्रैक्टिस क्या करना है? शॉट तो मारो। 2334 रहता है लास्ट। जियो में आ रहा है। हाँ दे दो कोई सा दे दो। अच्छा, ऐसा ना? रुक जा वीडियो एक मिनट।
वीडियो चल ही रहा है क्या तब से यार? बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा वो मेरे उसमें आ रहा है उसका एक हाँ रुक जाओ। इसको पकड़ना जरा। एक और पत्थर ढूंढ के रखो। हाँ? हेलो। हाँ जी जी, आवाज़ बार बार करती है, मैं फटाफट बोलती हूँ क्योंकि हमने बाहर है तो फिर वो कट जा रहा था। वो क्या निशानेबाज, फर्स्ट शॉट में मान गए। उसमें तोड़ दिया, पत्थर में ऐसे कर दिया, देखा आपने? गोल छेद कर दिया। दी गई थी तो शूटर आंटी बन के चली जाए। वो क्या क्या था वो पिक्चर का हरियाणवी की नाम? सांड की ये पुष्पा जी ने सांड की आंख में मार दिया एकदम निशाना आंख बना दी। और मैं तो वो पूरा मिसाइल ही मार दिया था, ये मेरा मिसाइल वाला है। ये मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। ये स्नाइपर ये हाँ सांड की आंख वाला स्नाइपर। राइफल है स्नाइपर वाला, एक तो शॉटगन है या मिसाइल ऑपरेशन तंदूर का। वो रॉकेट लॉन्चर। ये ले पकड़। अरे दोस्त आ गया, शायद और आ गया। आजा 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 आजा, कुछ दो रे इसको, कुछ दो। छोटा पपी है। गुड बॉय गुड बॉय। खेलना खेलता हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? काहे रो रहे हैं? गुड बॉय। कल इसको ले जा, दिल्ली ले जा। आजा आजा आजा। चलो फिर अपनी हो रही है। वो जा रहा था वापस। चलना कहाँ, यही तो इसी के लिए तो आ रखे यार। वो पहाड़ कौन सा है जो आप लोग? टेस्टी, खाने में टेस्टी। धर्मात्मा हो चुड़ैल को वश में कर रहे हैं। जैसे वो चुड़ैल को वश में किया है। ये ज्यादा वो हाइट वगैरह तो नहीं है ये बजरी वाला? ये ओक जो तू बोल रहा था व्यू ऐसा वाला चाहिए। बढ़िया है, ये तो एकदम झकास व्यू है। या तो इस मस्त तरह व्यू का है। हो, या फिर नदी के किनारे निकलो तो पानी वाली वहीं पे पहुंच करो पूरे। चल तो 10-15 दिन की छुट्टी लेके आ, मोटरसाइकिल में ढूंढना है गली गली में, गांव में। वो बोल रहा था ना उधर से भी एक ट्रैक वो जाता इधर है। नीचे आएगा ना, इधर कहीं होगा।
हाँ नहा के यहाँ पे नहाने का मज़ा आएगा ठंडा। पानी उतनी धार नहीं है ना, अब ऊपर है धार। इतने में तो और हाइट भी कितनी अच्छी थी। 그런 나를 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 그 बैठ जाना उसके ऊपर, नीचे पानी वापस जमीन। हट जा भाई, मेरा कैमरा शुरू हो गया। 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 보면 아무나 시도할 수 अरे चलो पानी से निकलने का मन नहीं करता अब, एक बार भेजे ना। आ जा दोस्त, मान ले। अच्छा अरे आ जा यार। 내 맘을 고백할게 मज़ा आ गया। मैं